इस दुनिया में 70% पुरुष ऐसे हैं जो बस इन कल्पनाओं में जीते हैं कि काश वो मुझे मिल जाती। पहले तो वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं उस लड़की से विवाह करने की और अपने माता पिता की मर्ज़ी से विवाह कर लेते हैं, लेकिन जीवन भर वो बस उस लड़की की याद को अपने दिल के भीतर छुपाकर जीवन को जीते हैं। और जो व्यक्ति उन्हें पत्नी के रूप में मिली है उस पर फोकस नहीं कर पाते, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, उसके साथ जैसे प्रेम करना चाहिए वैसा प्रेम उसे नहीं दे पाते, बस अपनी शारीरिक पूर्ति कर लेते हैं और उस महिला को वो सम्मान, वो प्यार, वो वैल्यू वो नहीं देते और अपने जीवन को नरक बना लेते हैं सिर्फ अज्ञानतावश। जबकि उन्हें ये जानना चाहिए कि ईश्वर ने आपके लिए आपके प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध अर्थात आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको जीवन दिया है, जीवन साथी दिया है और आप भाग रहे हैं उस इंसान के पीछे जिसे आप पा नहीं सके। जब आप उसे पा नहीं सके तो फिर आपने किसी और से विवाह किया, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस इंसान को आप बहुत सारा प्रेम दें, मान सम्मान दें, क्योंकि आप जितना प्रेम दोगे, जितनी केयर करोगे, जितना सम्मान दोगे, जितनी वैल्यू दोगे, वो सब आपके पास लौट के आएगी, क्योंकि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है। और कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो किसी लड़की को प्रेम करते हैं और जानते हैं कि वो उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, कई होते हैं ऐसे पुरुष, जानते हैं वो अच्छी नहीं है, अच्छे नेचर की नहीं है, उसके बाद भी जीवन भर जिससे उनका विवाह होता है अपनी पत्नी को चिढ़ाते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी थी मेरे लाइफ के लिए, मतलब ये जानते हुए कि वो अच्छी नहीं थी, और इसी कारण वो उस लड़की से सिर्फ प्रेम करते हैं बट विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि वो उनके जीवन के लिए अच्छी नहीं है। सोचो, जब ये जानते हो और आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो कि जो आपको मिली है वो लाख गुना अच्छी है और उसके बाद भी आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे हो, उसे सम्मान नहीं दे रहे हो, उसे प्रेम नहीं दे रहे हो, उल्टा आप उसके भीतर जलन की भावना पैदा कर रहे हो, उसे चिढ़ा रहे हो उस महिला की तारीफ़ करके, उसके चेहरे की तारीफ़ करके कि हाँ वो ज़्यादा अच्छी थी, और उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद भी अपनी वाइफ को आप तकलीफ़ दे रहे हो। तो बताइए आप कितनी अज्ञानता भरी ज़िंदगी को जी रहे हो, आप अपने जीवन को नरक बना रहे हो। वो इंसान आपको कितना प्रेम दे सकता है, कितना सम्मान दे सकता है, और वो जो आपको वाइफ मिली है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और आप उसे प्रेम भी नहीं दे रहे हो, उसे सम्मान भी नहीं दे रहे हो, और उसके दिल को कितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, और ऊपर से सोच रहे हो कि वो आपकी केयर करे, आपको सुख दे, आपको शारीरिक मानसिक सुख दे। तो कैसे पॉसिबल है ये? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। देखो, और कोई गारंटी नहीं है कि जिस लड़की को आप पाना चाहते थे वो मिल जाती तो आप उसे रानी की तरह जीवन देते, उसे सुख देते। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु और व्यक्ति की वैल्यू तभी तक रहती है जब तक वो आपको मिलती नहीं है, और जब वो मिल जाती है तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सत्य है, ऐसा ही होता है, ह्यूमन का नेचर ऐसा ही है। तो इतना सा ज्ञान आप
क्यों नहीं ले पाते हो, क्यों नहीं गहराई से सोच पाते हो कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ भी गलत कर रहे हो। आपको ईश्वर का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो दिया है उसका सम्मान करते हुए उस इंसान को अच्छा जीवन देना चाहिए, क्योंकि जो दोगे वही वापस मिलेगा। आप उस इंसान को प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। आप को पूरा जीवन उस इंसान के साथ बिताना है और आप उसके साथ अपना व्यवहार कितना नेगेटिव बना कर रखे हुए हैं और देवदास की तरह जीवन को जी रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हो क्या रहा है ये? किसे तकलीफ़ दे रहे हैं आप? खुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने परिवार को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इससे बाहर निकलिए, जीवन को जीना सीखिए, क्योंकि जो आपको मिला है ना, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है आपको। आपका जो पूर्व कर्म था, प्रारब्ध अर्थात पूर्व कर्म, उसके अनुसार आपको जीवन साथी मिला है। और अपनी बुद्धि से, अपनी भीतर थोड़ा सा ज्ञान पैदा करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। और उससे देखो अपने बच्चों के ऊपर भी कितना गलत प्रभाव पड़ता है। ये बात शायद आपको समझ ही नहीं आती है कि आप क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं ना जो देखते हैं। वो उनको जो आप सिखाते हो वो कभी नहीं सीखते, जो आपको करते हुए देखते हैं वही सीखते हैं। और ये बात आपको पता है कब समझ आती है? जब आपका बुढ़ापा आ जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है, आत्मग्लानि होती है कि आपको जीवन में जो नहीं करना था आपने किया और जो करना था आपने नहीं कर पाए। तो इंसान पता है जब युवा रहता है तो क्या सोचता है कि वो कभी मरेगा ही नहीं, इस दुनिया से जाएगा ही नहीं, और वो ये भी सोचता है कि वो हमेशा जवान रहेगा। इतना अहंकार होता है उसे, इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना भी है। वो बस अहंकार में जीता है और मन मर्जी करता है। जैसा उसे नहीं करना चाहिए व्यवहार, वैसा वो अपनों के साथ व्यवहार करता है। पूरा जीवन वो नर्क बनाकर रख देता है, अपना भी और अपनों का भी। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। उसके माता पिता जिस पुरुष के साथ उसका विवाह करते हैं वो उसे ही अपना सर्वस्व मानकर जीवन को जीती है। ज़्यादातर 90% पुरुष ही अपने घर को बर्बाद करते हैं। इसीलिए समझिए, जीवन को अभी भी वक्त है, जीना सीख लीजिए। यही वो व्यक्ति है, वो आपकी पत्नी, जो बुढ़ापे में आपका साथ देगी और आपके बीमारी के समय भी वो आपकी सेवा करेगी, जो दूसरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपकी पत्नी आपके लिए कर सकती है। आपके बच्चे भी एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, रिश्ते नाते दोस्त कोई काम नहीं आएगा, लेकिन वही पत्नी काम आएगी जिसका जीवन भर आपने दिल दुखाया है। तो ये वीडियो अगर आपको अभी मिल रही है, आप जिस भी एज में हैं, अभी भी वक्त है। अपनी वाइफ की वैल्यू करना सीख जाइए, ऐसे जीवन को बर्बाद मत करिए। उसका दिल तो इतना सॉफ्ट होता है कि इतने सारे तकलीफ़ देने के बाद भी वो क्षमा कर देती है। ईश्वर ने उसे बनाया ही ऐसा है। आप शायद उसके दिल को कभी गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इसीलिए शायद समझ ही नहीं पाते हैं। जीवन में कभी भी जो आपकी पत्नी है उसका दिल कभी मत दुखाइए। वो जितना खुश रहेगी, जितना स्वस्थ रहेगी, जितना आप उसे सम्मान देंगे, उतनी ही सुख समृद्धि
सब कुछ आपके घर में आएगा। और वो जितना आंसू बहाएगी उतनी ही गरीबी, उतनी ही अशांति आपके घर में आएगी। बहुत छोटी सी बात है, अगर इंसान समझ जाए तो। दोनों अगर इक्वल होकर जीवन को जिएंगे, एक पुरुष अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देगा, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और आप अपने बच्चों को तो प्यार करते हैं ना, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो? कल को जब आपका बेटा पति बने तो वो अपनी पत्नी को मान सम्मान दे, प्यार दे, अच्छे से रखे। तो वो ऐसा कब कर पाएगा? तभी ना, जब वो आपको करते हुए देखेगा। जब आप अपनी पत्नी को मान सम्मान और प्यार देंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उस चीज़ को आपका बेटा देखेगा, तभी तो वो सीखेगा ना। आगे की जो जनरेशन है वो यही चीज़ें सीखकर आगे बढ़ती है। आप अगर क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो वही आपका पुत्र भी, आपका बेटा भी वही करेगा। आप समझिए इस बात को। इसीलिए और पूरी एक जनरेशन आप सुधार सकते हैं खुद को सुधार कर। एक नई जनरेशन जो आएगी वो आपकी वजह से अच्छी भी बन सकती है और बुरी भी बन सकती है। एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे पर आपके घर आती है। आप उसके लिए अनजान होते हैं, उसके माता पिता के लिए अनजान होते हैं, फिर भी आपके भरोसे पर उसे छोड़ दिया जाता है। और वो स्त्री भी पूरी तरह आप पर विश्वास करती है कि ये इंसान मुझे जीवन की सारी खुशियाँ देगा और मैं भी इसे बहुत खुश रखूँगी, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत होगा। ये सपना लेकर वो आपके भरोसे आपका हाथ पकड़ कर आती है। तो आपको नहीं लगता कि आपको उसके विश्वास को बना कर रखना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ रहना चाहिए? आपको उसके भीतर जो भी खूबी है उसे समझकर, देखकर आगे बढ़ाना चाहिए, आपको उसका साथ देना चाहिए। और बहुत सारे पुरुष हैं जो ऐसा साथ देते भी हैं। मैं सभी पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ जो महिलाओं को तुच्छ समझते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने अपने घर की बहन, बेटियों को, पत्नी को आगे बढ़ाया है, मान सम्मान दिया है, और उन्हीं लोगों के कारण ये दुनिया चल भी रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ पुरुष हैं जो अज्ञानतावश जीवन को जी रहे हैं और अपनी पत्नी को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि आप समझ जाइए, वो आपके भरोसे आई है। बताइए, सिर्फ आपके प्रेम के लिए वो अपने भाई बहन, माता पिता, सखी सहेलियाँ, अपना घर आंगन सब कुछ छोड़ कर आती हैं, और आप उसके साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, उसकी छोटी छोटी भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, उसके मन में जलन की भावना पैदा करते हैं, दूसरे के प्रति ज़्यादा सम्मान और अपनी पत्नी को कोई सम्मान नहीं। हाँ, जबकि देखो आप उसके साथ कितना गलत व्यवहार करते हो, और जब उस पार्टी में जाते हैं तो वो, या बाहर के लोगों के सामने, समाज के सामने, वो आपका अच्छा ही दिखाती हैं, अच्छा ही शो करती हैं कि जैसे वो बहुत खुश हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पति हैं। मतलब आपकी मर्यादा को वो बनाए रखती है, आपके परिवार की मर्यादा को वो बनाए रखती है, लेकिन आप उसकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और आज तक उठाया जा रहा था। लेकिन अब की जो जनरेशन की लड़कियां हैं वो बहुत समझदार हो गई हैं, वो अब सहन नहीं कर सकती, क्योंकि एक
कई पीढ़ियों तक इतनी लाचारी सही है उन्होंने, इतनी तकलीफ़ें सही है कि अब जो देखने में आ रहा है वो उल्टा हो रहा है, पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। तो भाई कर्मा तो लौट कर आएगा ही ना, जो आपने दिया है वो वापस आपके पास लौट कर आएगा ही ना। तो अभी भी वक्त है कि संभल जाइए, समझ जाइए और जीवन को अच्छे से जीना सीख जाइए। जो भी हमारे लिए चुना जाता है ईश्वर के द्वारा, हमारे प्रारब्ध अनुसार चुना जाता है, उसे स्वीकार करिए और उस परिस्थिति को, उस इंसान को स्वीकार करते हुए जीवन को सही ढंग से जीने का प्रयास कीजिए। खुश रहने के लिए एक दंपत्ति को पैसों की ज़रूरत उतनी नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं कि पैसों से ही खुशियाँ आती है। रोज़मर्रा का जो जीवन है, खान पान, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हर किसी को चाहिए और इतना हर कोई कमा भी लेता है। लेकिन 2 रोटी खाकर भी एक दंपत्ति, एक पति पत्नी और उनके बच्चे बहुत खुश रह सकते हैं। और घर का मुखिया पुरुष होता है। यदि पुरुष अहंकारी नहीं होगा, गुस्से वाला, क्रोधी नहीं होगा, तो घर कितना सुंदर, कितना पवित्र, भले ही वो झोपड़ी है, भले ही उस घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं है, भौतिक वस्तुएं नहीं है, ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता हो, लेकिन खुशियाँ रहेंगी, एक अच्छे संस्कार रहेंगे। और ये सब निर्भर करता है पुरुष पर, क्योंकि एक स्त्री अनपढ़ होते हुए भी जानती है कि घर में कैसा माहौल रखना चाहिए, लेकिन एक पुरुष थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद भी नहीं जान पाता कि घर में कैसा माहौल रखना चाहिए। वो नशा करता है, और अगर कोई नशा नहीं करता तो उसके भीतर क्रोध और अहंकार का नशा तो होता ही है। वो नहीं देख पाता कि मुझे अपने बच्चों को कैसा जीवन जीना सिखाना चाहिए, कैसा परिवेश, कैसा माहौल देना चाहिए। एक स्वर्ग जैसा खूबसूरत आपका जीवन बन सकता है यदि आप सही हो, क्योंकि घर के मुखिया आप होते हैं। लेकिन आप सारा इल्ज़ाम मतलब जो अज्ञानतावश महिलाओं पर डाल दिया जाता है। एक महिला में तो इतनी शक्ति है कि यदि आप रोजी मजदूरी भी करते हैं ना, तो राजा जैसा जीवन आपको और आपके बच्चों को देने का साहस वो रखती है। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। और कई महिलाएं हैं जिनके पुरुष इतने अच्छे हैं, रोजी मजदूरी करते हैं, और वो उनको राजाओं जैसा जीवन देकर रखी हुई है। घर का माहौल सही होना चाहिए, घर में सुख शांति, हंसी खुशी होनी चाहिए। हंसने के लिए क्या पैसा लगता है? घर में शांति लाने के लिए क्या पैसा लगता है? हाँ, घर में अच्छे संस्कारों के लिए क्या पैसा लगता है? समझिए मेरी इस बात को। न शांति के लिए पैसा लगता है, न संस्कार के लिए, न हंसने के लिए। ये तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक आप अकेले इंसान ऐसे होते हैं जो पूरे घर को नरक बनाकर रख देते हैं। तो समझिए, जीवन बहुत कीमती है। आप एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, और आप कैसा तैयार कर रहे हैं इस बात को जानने के लिए अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कैसा जीवन दे रहे हैं। खुशी के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने पत्नी को मान सम्मान जिस दिन देना सीख गए आप, जिस दिन अपने घर में आपने शांति का वातावरण रखा, हंसी खुशी का माहौल बनाकर रखा, सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ आपके द्वार पर अपने आप चली आएगी। और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शक्ति एक माँ की तरह है। वो देखती है हर इंसान को कि उसका व्यवहार कैसा है। मैंने जीवन दिया है तो उसका व्यवहार अपनों के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी वाणी कैसी है, वो सबको वो शक्ति देखती है। और जिसका सबसे बेहतर रहता है उसे सब कुछ वो दे देती है।
क्योंकि इस दुनिया से कुछ भी जा नहीं सकता। इस प्रकृति के पास, इस ब्रह्मांड की शक्ति के पास इतना है देने के लिए कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो बस अपने भीतर के अहंकार को, क्रोध को दूर करिए और जीना सीखिए। जो मिला है उसे स्वीकार करिए, क्योंकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट दिया गया है। बस आप अपने अहंकार के कारण उसे समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी वीडियो यदि आपके पास पहुंची है और आप यदि जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे हैं तो प्लीज़ जीना सीख जाइए। जीवन बहुत खूबसूरत है। अपनों को प्यार दीजिए तो आपको भी प्यार मिलेगा। सुख शांति दीजिए तो आप भी सुख शांति से रहेंगे। तो जीवन बहुत सुंदर तरीके से चलेगा, सब खुश रहेंगे। कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता। ये सारे टेंशन ही होते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा औरतें ही बीमार पड़ती है। इसीलिए अपने घर की महिला को मान सम्मान प्यार दीजिए तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे। और आपकी ज़िंदगी से जब वापस जाएंगे ना आप, तो आपको कोई आत्मग्लानि नहीं होगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और इससे अपोजिट यदि करेंगे ना तो जाते समय आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इतनी तकलीफ़ होगी कि लगेगा जैसे मेरा वक्त वापस आ जाए और मैं फिर अच्छे से जी सकूं जीवन को। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। इसीलिए अगर जाते समय रोना नहीं चाहते, बिस्तर पे पड़कर दुख तकलीफ़ भरा जीवन जीना नहीं चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए और एक समझ के साथ अच्छे से जीवन को जीना सीख जाइए। अभी भी आपके पास वक्त है कि यदि आपने साल 2 साल भी अपने जीवन को अच्छे से जी लिया ना, तो जाते समय आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग अज्ञानतावश जीवन जी रहे हैं, वो जीवन को जीना सीख सकें और उनकी वजह से उनका जो परिवार है वो भी खुश रह सके। बस यही मेरा उद्देश्य है। तो आपने यहाँ तक मुझे सुना, थैंक यू सो मच।